आलम पना, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आदाब आदाब। वही जावदानी है, बाकी सब पानी है, बाकी सब पानी है, पानी है, बाकी सब 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 पानी है। बेटा जरा सुनना, तुमने बहादुर शाह को तो नहीं देखा? मैं बड़ी देर से उसे तलाश कर रही हूँ। कौन? मिर्जा अबू जफर बहादुर शाह, आखिरी ताजदार हिंद। चलिए यार पता ना। हाँ कल देखा तो था। कहाँ बेटा, कहाँ देखा था? मैं बड़ी देर से उसे तलाश कर रही हूँ। हाँ भाई बताने कहाँ देखा था? उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? हाँ याद आया, रंगून में देखा। खाला, कोई घंटा भर पहले मैंने उसे रेल की पटरी पे बैठे देखा था। हाय हाय, फिर रेल की पटरी पर। हाय हाय। मिल गए? अभी रेल की पटरी पर बैठे थे और कम वक्त रेल थी कि सर पर आम पहुंची थी। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? बैठो, अब की बाहर निकले ना तो जंजीर खरीद लाऊंगी तुम्हारे लिए, समझे? तो ये दो मुझे ओहो, एक तो इस गदागरी ने मुझे आजिज कर दिया है, सारे महल्ले में रुसवा करके रख दिया इस कशकोल ने हमें। जो कुछ था दिखाने को वो तो जमाने ने निकल लिया। अब ये कशकोल ही बाकी रह गई थी हमारी किस्मत में। हाँ, और वो भी और शाम पत्थरों से भर के ले आते हैं। देखो भी, गदागरी हमारा मुकद्दर बन गई है, वो और बात है। गदागरी हमारे अजदाद का पेशा नहीं थी। नरगिस, ऐसे नरगिस ना था, जो खाने को तुम आमों को दे दो, सुबह से भूखे पेट भटक रहे हैं। बीबी नरगिस नजर, कुछ सुना आपने? अम्मा कह रही हैं कि आज की सब्जी में जो भी पका हुआ है इसमें से मामू को भी दे दीजिए। और तो कुछ नहीं अम्मा, सुबह वाली चाय के साथ रोटी है। अभी नरगिस, सुना नहीं? कुछ खाने को हो तो मामू को दे दो। अम्मा आज तो जहर भी नहीं पता है अम्मा, चाय के नाम पर काला पानी जरूर उबाल रखा है किसी नरगिस नजर ने। गुलबानो, तुम बहुत कड़वी होती जा रही हो। जिंदगी ही कड़वी है अम्मा। नरगिस, ला भी मैं ही दे दूँ। अम्मा आप चले, मैं खुद दे आऊंगी मामू को। अच्छा बेटा।
सब फानी है, सब फानी, सब फानी है, हर चीज फानी है, सब फानी है, फानी है, सब फानी है, फानी। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का फरार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक गुबार हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का नसीब हूँ, जो उजड़ गया। कोई है? कोई है? हाय, कोई है? मुझे देखो, पहचानो मुझे। मैं हूँ नरगिस नजर, मिर्जा शाहरुख की बेटी, मिर्जा अबू जफर बहादुर शाह की पोती। सही है, मेरा जन्म है सही। कोई है? सुनो लक्ष्मी, सुनो, ठहरो। कहाँ है सारी सहेलियाँ? बुलाओ ना उन्हें। शहजादियाँ, बांधियाँ कहाँ है सब? सुनो, ठहरो सखी, ठहरो ना।
नरगिस नजर इंतजार कर रही थी हमारा। क्या किया जाए, रास्ता ही इतना तवील है। मगर मैं तो थक जाती हूँ इंतजार करते करते। अब की बार तुम्हें हमेशा के लिए लेने आएंगे। बरस गुजर गए यही सुनते सुनते। एतबार नहीं है हम पर। है खुद से भी ज्यादा। तो फिर पता नहीं, अभी जिंदगी से तंग आ गए। ऐसा लगता है जैसे जैसे शीशे के टूटे हुए महल की कुर्सियों पर नंगे पांव चल रही, जैसे एक हुई जागदानी है, बाकी सब पानी है, बाकी सब पानी है, बाकी सब पानी है, बाकी सब पानी है। सो जाइए नरगिस दीदी, तुम अब तक जाग रही गुलबानी। ये रातों का भटकना और सपने देखना छोड़ दीजिए। बेहतर तो यही है कि जैसी भी जिंदगी मिली है उसी से समझौता कर लीजिए। हम रखने से आप शहजादी तो बनने से रही, और फिर हमारे लिए कोई शहजादा तो आने से रहा। कोई ठेले वाला आ जाए तो भी बड़ी बात है। सो जाइए अब, बहुत रात हो गई है। सोच लीजिए अपने आप पर, ख्वाब आने बंद हो जाएंगे। जाने मेरी बच्चियों को कब रिश्ते आएंगे भी कि नहीं। अब तो राह देखते देखते आंखें निकलती। बड़ी के बालों में तो चांदी के साथ तो कपड़े भी वो देने लगे। ए गुलबानो, जरा बेटा पलंग से सीधा करना, मैं कपड़ों को धूपी दे लूं। धूप देने से क्या होगा अम्मा? देखो बेटा, मेरा दिल मत जलाया करो, जो कुछ मैंने कहा है बस वही करो। रिश्ते में हो गया, 18 दिन का दिन हो गया। या अल्लाह मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे कीजिए। क्या हुआ बेटा? चुप गया होगा कोई ख्वाब। तो बेटा दरअसल बड़ी बी को अपने शजरे नसब पर बड़ा मान है। अब सच के झूठ ये तो मेरा मौला जाने, लेकिन खुद को वो हिंदुस्तान का आखिरी मुगल बादशाह था
भला सा नाम बताती हैं विस्का। मुजफ्फर बहादुर शाह। हाँ हाँ वही, विसी से कोई रिश्ता जोड़ रखा है बड़ी भी ने। मगर मियाँ हमने तो सुना है वहाँ दिल्ली शहर में इस बादशाह की बकाया औलाद भीख मांगती है। हालात तो इनके भी बुरे हैं। एक पागल सा भाई है जिसका नाम भी बादशाह वाला रखा हुआ है, और हाँ 2 बेटियां हैं जिनके नाम भी शहजादियों वाले रखे हुए हैं। बड़ी का नरगिस नजर और छोटी का शहजादी गुलबानो। आओ आओ। और हाँ तुम जरा बच कर रहिए विंसन मियाँ। तू कमरा तो किराए पर दे देंगे ना? हाँ दे तो देंगी, मगर इससे पहले कभी किसी छड़े को कमरा दिया नहीं है इन्होंने। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा बड़ा रवाब है बड़ी बी पर। हाँ, और तुम तो वैसे भी बड़े शरीफ आदमी लगते हो। बस तुम चुप रहियो, मैं खुद बात कर लूंगा। काम हो गया तो 100 रुपए बनेंगे मेरे। ये कुछ ज्यादा नहीं? कारोबार में मैं बड़ा खरा आदमी हूँ, सोच लो ऐसा नहीं। चले कमरा तो देखें पहले। आओ। मैं हूँ कल्याण। ऐसा आ जाओ मियाँ, तुमसे कौन सा पर्दा है? आदाब खाला। जीते रहो मियाँ। कैसे आना हुआ कल्याण मियाँ? बस खाला, बहुत दिनों से दिखे ही नहीं मियाँ। मसरूफियत इतनी रहती है, कभी इसका काम कभी इसका काम। ये क्या फैला रखा है खाला? मियाँ बस फाके खेत कर नरगिस के जहेज के लिए ये कपड़े बनाए थे। अब तो पड़े पड़े सियाह पड़ गए। मैंने सोचा चलो धूप ही दे लूं। कल्याण मियाँ, तुमसे तो कोई मेरा काम होता ही नहीं है। तुम्हारे काम तो मेरे सर पे सवार रहते हैं खाला। अब क्या है कि रिश्तों का ऐसा काल पड़ा है कि अच्छे अच्छे खानदानी लोग बोझ उतारने के लिए जो लड़का रिश्ता मांगता है हाँ कर देते हैं। लड़का 3 वक्त की रोटी कमाता हो, खानदान वानदान कोई नहीं देखता। एक तुम हो कि शजरे नसब लिए बैठी। बस मियाँ, गर्दिशे रंगे जमाने। वैसे खाला एक काम तुम्हारा कर दिया मैंने। अच्छा, कौन सा काम कर लेनी है? किराएदार ढूंढ लाया हूँ। निहायत शरीफ लड़का है, बाहर खड़ा हुआ है। सुबह को नौकरी करता है और शाम को अफसरी के इम्तिहान की तैयारी करता है। पैसे भी ठीक ठाक देगा। वैसे इसका अपना घर तो शायद सखन में है। हाँ, उसे 2 वक्त की रोटी देनी है। तुमने भी एक ही कही। यहाँ हमें खुद ही रोटी के लाले पड़े हुए, ऊपर से तुम एक और लिया। रोटी के वो इजाफी पैसे देगा खाला। सोचो तो जहां लड़कियों वाला घर है, तो जमाना तो देखो कैसे क्या हो गया है। अभी तुम वैसे मिल तो लो। कहा ना निहायत शरीफ लड़का है। मैंने वैसे सब कुछ समझा दिया है कि निहायत शरीफ और खानदानी लोग हैं, बादशाह की औलाद में से हैं। ये सुनकर वो बड़ा खुश हुआ था। अच्छा मियाँ, बुलाओ उसे। आ जाओ मियाँ साहबजादे। जी भैया, आओ मियाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। शौक बका है, कदा हाँ, जो कल था वो आज है, और जो आज है वो कहीं नहीं। एक बुरी जावेदारी है, बाकी साफ पानी है। साफ पानी है। आ जाओ भैया, आ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। आ जाओ। अच्छा खाला, मुझे एक जरूरी काम है, अब मैं चलता हूँ। तुम एहसन मियाँ को कमरा दिखा दो, मैं कल आकर बात कर लूंगा। अच्छा। ए भैया, तुम कहाँ चल दिए? लो, मुझसे रेलगाड़ी देखने चल दिए। भैया तुम बैठो, मैं भैया को पकड़ लूं, नहीं तो ये कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। गुलबानो, इनको कमरा दिखा दो, मैं अभी आई। सुनिए, सीढ़ियों की तरफ से चले जाइए, कमरा ऊपर है, खुला हुआ है।
कमरा पसंद आया? है तो बहुत आरामदेह। जी बहुत अच्छा, बहुत आरामदेह है। जी कल्याणिया ने किराया तो तुम्हें बता ही दिया होगा ना? जी बताया मुझे। किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। अच्छा हाँ ठीक, बेहतर। असल में शक्ल और सूरत से तुम शरीफजादे लगते हो, इसीलिए मैंने कमरा तुम्हें दिया है। जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अच्छा तो मैं चलूं बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। अरे हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही रही तुमसे। जी वो क्या? किराया पहली तारीख को बिना मांगे देना होगा। देखिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको पहली तारीख को किराया मिल जाया करेगा। और बेटा ये बल्ब वगैरह भी खुद ही लगाना होंगे। लगा लूंगा। कल्याणिया कह रहे थे कि तुम किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो बेटा? जी रात को पढ़ते में अगर चाय वाय की जरूरत हो तो नीचे बावर्ची खाना है, आकर बना लेना बेटा। अच्छा। पानी का नलका भी वहीं लगा हुआ है। अच्छा जी ठीक है जी तो मैं चलूंगा। जी। अच्छा तुम आराम करो। जी सो भी जाओ बुलवानो। हाँ क्या देख रहे हो इतनी देर से? पता है अभी तक इतनी रात गए तक उनके कमरे की बत्ती जल रही है, जाग रहे हैं वो अभी तक। कौन? वही किराएदार, क्या नाम है उनका? पता नहीं। सो जाओ अब चलो। क्या है? मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे तो आ रही है ना नींद। ऐसे शक्ल से जरा बेवकूफ सा लगता है ना? कौन? वही किराएदार। और कौन? पता नहीं, मैंने ज्यादा गौर से नहीं देखा। झूठ मत बोलिए आप। तुम्हें क्या दिलचस्पी है उससे इतनी? नहीं, मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है भला? ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर सो जाओ। रिश्तों का ऐसा काल पड़ा है कि अच्छे अच्छे खानदानी लोग बोझ उतारने के लिए जो लड़का रिश्ता मांगता है हाँ कर देते हैं। लड़का 3 वक्त की रोटी कमाता हो, खानदान वानदान कोई नहीं देखता। एक तुम हो कि शजरे नसब लिए बैठी। सुनिए,
कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल। बानो, बानो सो गई। चाय। शुक्रिया। और कुछ चाहिए तो नहीं? जी अगर एक पराठा भी मिल जाता तो। पराठा? जी पराठा यही कहते हैं मेरे ख्याल से। जी मगर यहाँ रोटी सिर्फ दोपहर को पकती है। अच्छा। चाय ठीक है? जी चाय बहुत अच्छी है। वो अम्मा ने पूछा है कि दोपहर को आप क्या खाते हैं? वही जो आप लोग पकाते हो। जी हम तो बस यही खाते हैं, चाय रोटी, चटनी रोटी, दही रोटी, अचार रोटी। बस मतलब कि सालन नहीं पकता। सालन? जी। वैसे अम्मा ने बोला है कि अगर आपको कोई खास चीज बनवानी हो तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ओह अच्छा। वो मेरे ख्याल से रहने दीजिए। ऐसा है कि मैं वही खा लूंगा जो आप लोग पकाते हो। अच्छा। सुनिए, वो कोई और दूसरी चारपाई मिल सकती? क्यों? वो ऐसा है कि मैं इन ईंटों की वजह से तमाम रात करवट नहीं बदल सका। तो जमीन पर बिस्तर बिछा लीजिए। वैसे भी करवट बदलना कोई जरूरी तो नहीं है। जी बेहतर। जी और कुछ? नहीं जी बस शुक्रिया। चलती हूँ। जी वो एक
अगर एक झाड़ू मिल जाती तो। झाड़ू? जी, वो झाड़ू होती है ना, सफाई करते हैं जिससे। जी, वो आपको बाजार से अपनी लाना होगी। कौन है बानो? अम्मा किराएदार है, बाहर जा रहे हैं। तो रास्ता दो ना उसे। तो अम्मा रास्ता रोका किसने? ठीक है जी, मैं फिर ले आता हूँ झाड़ू। परदेसी को भुला ना देना गौरी, आखिरी सांसों तक तेरा इंतजार करना। हो सकता है तुझे दफनाने आ पहुंचू। कुछ चाहिए? चाय? मैं असल में मैं चाय बना रहा था। वो कोई चीज मिल ही नहीं रही थी। दरअसल रात को देर तक पढ़ने की वजह से चाय की तलब महसूस हो रही। आप बात बिल्कुल नहीं करती हैं क्या? सुंदरी पवन कैसा है ये मिलन, सुंदरी पवन कैसा है ये मिलन। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत गाती हैं आप।
सुन रे पवन कैसा ये मिलन, रूठा हुआ सजन, सोना सोना रे मेरा मन आंगन, कैसा ये मिलन, सुन रे पवन कैसा ये मिलन, रूठा हुआ सजन, सोना सोना रे मेरा मन आंगन, कैसा ये मिलन, सुन पवन कैसा ये मिलन। नरगिस सर, आज तो बहुत इंतजार करवाया। आओ। पहचाना नहीं? मैं वही हूं, तुम्हारा शहजादा। सुनो सुनो सुनो, कल तो आज नहीं, आज है आदाबस करता हूँ खाला कुलसुम जमानी। अम्मा नहीं है घर पे। माशाल्लाह आप लोग तो हैं, हम भी कोई गैर तो नहीं। कहाँ गई है खाला? मामू को ढूंढने। ओ, तो बादशाह सलामत फिर निकल खड़े हुए। बादशाहत पिट जाए तो कहाँ करार आता है बादशाहों की रूह को। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं। अमा हसन मियाँ और भी के नहीं, हम भी तो पड़े हैं राहों में। कल्ला मियाँ, अम्मा जिस वक्त आए आप उसी वक्त तशरीफ लाइएगा, फिलहाल चले जाइए। हम तो आपके दरबार के खादिम हैं शहजादिया। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं। अमा हसन मियाँ उतर भी आओ। ये कहीं छोड़ा जमाने की गर्दिश में गर्मियों की धूली खाक छानना रह गई थी अपने आबा अजदाद के नाम पर। बैठो मियाँ, आपकी बाहर निकले ना तो जंजीर खरीद के ले आऊंगी, समझे? अरे कल्लन मियाँ। आदाब खाला। तुम कब आए? बस अभी चंद ही मिनट हुआ होंगे। कैसे आना हुआ मियाँ? वो खाला एक गुजारिश करनी थी, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। ए गुलबानो, कल्लन मियाँ को चाय तो पिलाओ बेटा। दूध नहीं है अम्मा घर में। वो खाला तकल्लुफ की क्या जरूरत है, घर ही का हूँ और वैसे भी चाय है की कोई जरूरत नहीं। ए कल्लन मियाँ, इस खुदगर्ज जमाने में एक तुम्हारा ही तो सहारा है। और सच कहूं मियाँ तो तुमने ऐसा शरीफ किराएदार ला के दिया है कि इन 2 माह में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लो वो आ गए। आओ मियाँ, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बैठो मियाँ। कहो, कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं यहाँ? नहीं, मैं बहुत आराम से हूँ यहाँ। मियाँ,
हम गरीबों के घर आराम कैसा। खाला ये अपने एहसन मियाँ तो अफसरी का इम्तिहान दे रहे हैं। कल कला को कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी लग जाएंगे शहर के। हमारी दुआ है मियाँ, किसी शरीफ माँ बाप की औलाद लगते हो। हाँ, तुम अफसर बन जाओ, हम भी कभी किसी मुकदमे में फंस गए तो तुम्हारी मदद ले लेंगे। कल्याण मियाँ, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ खाला, मैं ये बतला दिया था कि छोटी का रिश्ता तो मैंने ढूंढ ही लिया है। अच्छा, कौन है? सेठ है, चमड़े का कारोबार करता है, बीवी मर चुकी है, 2 जवान बेटे हैं, शादीशुदा है, अपने अपने घर में रहते हैं। बोला कल्याण मियाँ, छोटी का क्यों, बड़ी का क्यों नहीं? क्या है खाला के बड़ी की तो उम्र निकल चुकी, उसका तो तुम भूल ही जाओ। अरे कैसे सोचना छोड़ दूं? तुम ही बताओ, भला अपनी कोई एक आंख फोड़ सकता है? सोच लो खाला, इस तरह छोटी की भी उम्र निकल जाएगी और फिर तुम्हारी जिंदगी का क्या भरोसा। जमाने को तो तुम देख ही चुकी हो। कन्हैया, जो तुम रिश्ता लाए हो ना, वो भी तो रंडवा और 2 जवान शादीशुदा बच्चों का बाप है ना। मगर मर्द की उम्र कौन देखता है खाला, क्यों ऐसे मियाँ? जी मुझे पता नहीं। और फिर खानदान का भी तो कुछ पता हो। देखो खाला, ये नामो नसब के जमाने कब के लग चुके। अब कौन बैठा है या देखने के लिए कि वो तुम्हारे परनाना भला सा नाम बताती है उनका? मिर्जा अबू जफर बहादुर शाह। हाँ हाँ, वही कि तुम उनकी नवासी हो। और तुम ही बताया करती थी कि तुम्हारा बकाया खानदान वहाँ दिल्ली शहर में अब भी भीख मांगता है। मगर कल्याण मियाँ, कशकोल पकड़ने से खून नहीं बदल जाता, और वो भी मुगल खून। जरा गौर से देखो इसे। इसका दादा बादशाह का सगा भाई था। पता नहीं खाला, हमने तो जब से आंख खोली है ना, यूं ही कशकोल उठाए गलियों में फिरते देखा। यही सुना कि ये तुम्हारे रिश्ते के भाई हैं और पागल हैं। अरे देखने वाली आंख ही कहाँ है कल्याण मियाँ, जो आदमी एक दूसरे के अंदर देख सके। ऐसा मियाँ, मेरी नानी नरगिस नजर मिर्जा शाहरुख की सगी बेटी और बादशाह की लाडली पोती थी। उसका महल जलमहल के नाम से मशहूर था। मेरी नरगिस नजर का नाम भी उसी के नाम पर है। वो 1857 का वक़्त था। ये हमारी जिंदगी का खतर है। जब मुकाबले पर थी अंग्रेज सरकार, अब गरीबी है। अपने आबा और अजदाद का बोया काट रहे हैं। नसीबों का क्या दोष। और मेरी गुलबानो। बस करें अम्मा, बस करें, बहुत हो चुका है, बहुत कह लिया आपने। अब आपने लफ्ज भी कहो ना तो मैं गला घोट दूंगी अपना। कोई बाचा वाचा की औलाद नहीं है, हम फकीर है, फकीर। लड़कों पर मांगने वाले फकीर, क्या औकात है हमारी। क्यों बताती हैं आप लोगों को ये सब कुछ? किस लिए? कह क्यों नहीं देती है कि झूठ है ये सब कुछ, झूठ है? क्यों क्यों आप जलील करती हैं हमें भी और खुद को भी? क्यों करती हैं? अच्छा खाला, मैं चलूं? मैं तो तुम्हारे भले की कह दिया था। जवान लड़कियों का साथ है, 100 बातें करते हैं लोग मोहल्ले में। मगर कल्याण मियाँ, तुम्हारा क्या कसूर? वो तो वहीं अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई थी। मगर तुम सोचो तो, बड़ी को बैठाकर छोटी। अगर खाला गलत न समझो तो बड़ी के लिए मैं अपना हाथ बढ़ा दूं। सब मामला अच्छी तरह समझ लीजिए। अच्छा, मैं अब चलता हूं।
खाला, वो अगर लड़की की एक झलक दिख जाए तो। लड़की निहायत खूबसूरत, खूबसीरत, सुघड़, लाखों में एक है, जिंदगी समझ आएगी शेर साहब। वो ठीक है कलन मियां, लेकिन फिर भी एक झलक दिख जाए तो। बुलवानो, क्या है? देख लीजिएगा शेर साहब, मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मगर कलन मियां ऐसा है, तोड़ लेना बड़ा जरूरी है। बुलवानो, कहाँ रह गई थी बेटी? पहले मेहमानों को दुबी थी। गुलबानो, पहले शेख साहब को दो, मेहमान है हमारे। लो शेख साहब। शुक्रिया। भाई कल्लन मियां, हमें मंजूर है ये रिश्ता। तो फिर देख आएगी, खाला तो तुम्हें पहले कबूल कर चुकी, क्यों खाला? कल्लन मियां, जैसी मेरा मौला की मर्जी। बस तो खाला, मेरी भी झोली भर दो, ताकि एक साथ मिठाई बच जाए। मैंने कहा ना कल्लन मियां, जैसी मेरी मौला को मर्जी। लो कल्लन मियां, शेख साहब मुंह मीठा करो। खाला मुंह मीठा करो। मैं मीठा नहीं खाती। अच्छा, हमें असन मियां, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? नहीं नहीं बस ठीक है, आप लोग प्लीज। अगर हमें मुबारकबाद तो दो। लो मुंह मीठा करो। नहीं, मैं मीठा पसंद नहीं है मुझे। अम्मा, हमारे पुत्री की खातिर इतना दो। नहीं आप अम्मा, मुबारक। सारे के लिए गर्जे बनाया था मुझे, खाक सारे के लिए गर्जे बनाया था मुझे, काश खाके दरे जाना बनाया होता।
गुलबानो, तुम इस वक्त? क्या बात, ठीक तो हो ना? जो कुछ हुआ है गुलबानो, उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा और क्या कह सकता हूं मैं? कुछ समझते भी नहीं। क्या? क्या बात है गुलबानो? कुछ कहना चाह रहे हो तुम? कहो। आपने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं मोहब्बत कर रही हूँ आपसे? हाँ? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया गुलबानो। अच्छा, अगर ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है मेरे अंदर, जिस तरह अंधेरे घर में आप भी अब चांदनी उतर आए, कुछ इस तरह। क्यों आप ये सब नहीं जान पाए? किस तरह आप ये सब कुछ महसूस नहीं कर सके? आप मुझसे शादी कर लीजिए। इसलिए नहीं कि मैं उस बूढ़े सेठ से बचना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे मोहब्बत है आपसे। पता नहीं आपको भी है या नहीं। गुलबानो, तुम बैठो। तुम खड़ी हुई हो कितनी देर से? बैठो। नहीं, मैं लौट जाने के लिए आई हूँ। तो फिर लौट जाओ गुलबानो। मुझे बहुत हमदर्दी है तुमसे, बहुत सा एहतराम है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं, चाहा भी नहीं, जैसा कि तुमने आप ही आप अपने अंदर ये सब कुछ महसूस कर लिया। ये ठीक है कि मैंने ऐसा सब कुछ अपने अंदर भी महसूस किया है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, नरगिस के लिए। लेकिन शादी करने का तो फिलहाल मैं सोच भी नहीं सकता। अपने मुस्तकबिल और अपनी जिंदगी की खातिर, इसलिए कि सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग इसके साथ वाबस्ता हैं।
मेरी माँ, मेरी बहनें जन्म जन्म से पीछा करती हुई गुर्बत, मुझे लगता है कि दूर कहीं ना कहीं कामयाबी मेरी मुंतजिर है, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे अपने बहुत से ख्वाब कुर्बान करने होंगे, और उनमें से एक खूबसूरत ख्वाब नरगिस भी है। तुम यकीन जानो गुलबानो कि इस घर में तुम्हारे साथ और दूसरों के साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे है, लेकिन मैं गुलबानो,